A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain questions taken from SSC, CHSL and CGL examination conducted in 2023. And it is day 2 of this series. So let's get started. कल के क्लास में 2023 और 2024 में पूछे गए 30 सिनोनिम्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। इस सीरीज का आज सेकंड क्लास है और आज सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल के 30 सिनोनिम्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये मेरे सोशल साइट्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है। अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप में भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है और ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। ग्रामर के बहुत सस्ते कोर्सेज हैं, यहाँ से जुड़कर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपका स्वागत है, जुड़ जाएं। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज 30 सिनोनिम्स आप सीखने वाले हैं, लेकिन वर्ड्स बहुत सारे सीख जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन के अंतर्गत 4 वर्ड मिलते हैं और चारों को एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में कुछ और सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है आज, तो एथलीट्स perseverance and mental toughness dash her to overcome adversity and achieve her goals। अब शब्द है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ फिल कर देना है। फैसिलिटेट शब्द का अर्थ होता है सुगम बनाना, आसान बनाना। तो ऐसा क्या था? एथलीट में परसेवियरेंस था, यानी सतत प्रयास था, उसके अंदर कंटिन्यूटी थी अपने वर्क के प्रति, और मेंटल टफनेस यानी मानसिक तौर पर उसके अंदर डिटर्मिनेशन थी। यहाँ टफनेस को आप डिटर्मिनेशन समझेंगे, जो उसके गोल्स में आने वाले एडवर्सिटी पर विजय प्राप्त करने में उसे सफल बनाई। तो ये सारी चीजें उसे योग्य बनाई ताकि वो इन चीजों पर विजय प्राप्त कर सके। तो फैसिलिटेट सुगम बनाना, लेकिन सिचुएशन कह रहा है कि यहाँ योग्य बनाने का वर्ड सेलेक्ट करना होगा और पास्ट का सेंस है तो इनेबल्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। वर्ड के लिए आपको यहाँ हिंदी मीनिंग दिया भी है जिसे आप समझ सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है नियंत्रित करना, किसी चीज को एक खास दायरे में बांध देना रेस्ट्रिक्ट होता है। इनेबल सक्रिय बनाना या योग्य बनाना। जब पास्ट में लिखना है तो हम बनाया लिख देंगे, योग्य बनाया यहाँ ज्यादा सूट करेगा। लिमिटेड और हिंडर्ड। हिंडर शब्द है, हिंडर मीन्स होता है विघ्न डालना, व्यवधान डालना, काम के बीच में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करना हिंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेल। क्वेल के लिए 4 ऑप्शंस हैं। 1 इनवाइट, 2 सप्रेस, 3 beseech और 4 encourage। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 17/8/2023 को यह पूछा गया है। क्वेल शब्द के लिए 4 ऑप्शंस हैं। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, मसल देना, कुचल देना। क्वेल चपटा करना, किसी धातु इत्यादि को भी ऐसे दबा कर चपटा करना क्वेल कहा जाता है। क्वेल टू ब्रिंग समबडी समथिंग अंडर कंट्रोल स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स। किसी व्यक्ति या किसी चीज को अपने ताकत के द्वारा कंट्रोल में करना क्वेल कहलाता है। तो ऑप्शन 1 है इनवाइट, आमंत्रित करना, सप्रेस दमन करना, बिसीच अनुनय करना, विनती करना। बिसीच का सिनोनिम रिक्वेस्ट भी होता है। रिक्वेस्ट मीन्स अनुनय करना, विनय करना, आग्रह करना, विनती करना। बिसीच मीन्स आग्रह करना, विनती करना। बेग गिड़गिड़ाना, इम्प्लोर आग्रह करना, विनती करना। सॉलिसिट मतलब ही होता है आग्रह करना या विनती करना। विनय पूर्वक मांगना भी होता है सॉलिसिट का अर्थ। ये सभी रिक्वेस्ट के सिनोनिम हो सकते हैं या आप कहें बिसीच के सिनोनिम हो सकते हैं। एनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। तो 2 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, वर्ड है हिडियस। हिडियस के लिए 4 ऑप्शंस हैं। 1 रेपल्सिव, 2 अट्रैक्टिव, 3 प्रेटी एंड 4 प्लेन। वर्ड है हिडियस। यह भी सीएचएसएल टीयर 1 17/8/2023 को ही पूछा गया है।
मैंने पहले आपको बता ही दिया कि केवल लेटेस्ट क्वेश्चंस जो 23-24 में पूछे गए हैं, 22 में पूछे गए हैं, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह से ही 24, 23, 22, 21 इस तरह से सारे क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी पूछे गए हैं इधर, उनकी सीरीज मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। वीडियो को खूब शेयर करें, नए लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभ ले सकें। हिडियस मीन्स होता है वेरी अगली और अनप्लीजेंट, बहुत भद्दा या अरुचिकर। तो रेपल्सिव मीन्स होता है घृणित, घृणा को उत्पन्न करने वाला। रेपल्स शब्द का एडजेक्टिव बनाते हैं तो रेपल्सिव हो जाता है। अट्रैक्टिव आकर्षक, प्रेटी सुंदर, प्लेन सादा। तो देखिए आकर्षक, सुंदर और सादा ये गुड सेंस के वर्ड हैं, जबकि हिडियस शब्द जो है बैड सेंस का है। तो इसमें बैड सेंस के लिए रेपल्सिव है, तो 3 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 4 में एक सेंटेंस दे दिया गया जिसमें एक वर्ड को बोल्ड किया गया और नीचे उसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। वर्ड है आपका फ्लोरिस्ट। सेंटेंस में है माय फ्रेंड वर्क्स एज अ फ्लोरिस्ट एट द शॉप डाउन द स्ट्रीट। यानी गली में जो एक शॉप है उस पर मेरा मित्र फ्लोरिस्ट के रूप में काम करता है। तो फ्लोरिस्ट के लिए ये 4 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, कौन सुटेबल है। 1 में है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स, वह व्यक्ति जो कट फ्लावर्स को सेल करता है, अरेंज करता है। 2 है समवन हु वर्क्स इन ए बैंक। 3 है अ पर्सन हु सेल्स स्वीट्स। 4 है समवन हु ग्रोज फ्लावर्स। जी नहीं, आंसर 1 होगा, क्योंकि जो फ्लावर्स को ग्रो करता है उसे हम गार्डनर कहते हैं। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहाँ देख ले, मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बार। जो बैंक में काम करने वाले लोग हैं, मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जो मिठाई बेचते हैं, मिठाई बनाते हैं, उन्हें हम कन्फेक्शनर कहते हैं, कन्फेक्शनर। और समवन हु ग्रोज फ्लावर्स, इन्हें तो हम गार्डनर कहते हैं। तो फ्लोरिस्ट जो फूल सेल करता है, कटिंग करके या फूल को सेल करता है, उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। वर्ड है डैमेज, और डैमेज के लिए एक सेंटेंस दिया गया और बताया गया कि सेंटेंस के भीतर जितने बोल्ड वर्ड हैं इनमें से कौन डैमेज का सिनोनिम होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एवरी वॉर इन द हिस्ट्री ओरिजिनेट्स because of the greed of the rulers which was satisfied after mass destruction। क्वेश्चन आपके सामने है डैमेज। डैमेज मीन्स होता है नुकसान, डैमेज मीन्स क्षति। अब नुकसान या क्षति को ध्यान में रखते हुए आपको या तो ओरिजिनेट सेलेक्ट कर लेना है, या सेटिस्फाइड, या ग्रीड, या डिस्ट्रक्शन। तो ओरिजिनेट मीन्स होता है उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना। ग्रीड लालच, सेटिस्फाइड संतुष्ट, डिस्ट्रक्शन विनाश। तो अब डैमेज से कौन मैच कर रहा है, तो डिस्ट्रक्शन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये डैमेज का ही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 6 में कहा गया लेट्स अज़्यूम द मीटिंग हियर। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल बार बार बताता हूं, लेकिन हर बार इसलिए बताता हूं कि कुछ नए लोग होते हैं, वो भी सीख लें इस चीज को। ADJ से शुरू हुए जितने भी वर्ड्स हैं उनमें डी का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे ये शब्द आपके सामने है ADJOURN, इसे प्रायः लोग एडजॉर्न पढ़ते हैं, जबकि आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल गलत है, आप एजॉन पढ़ें। एक कॉमन मिस्टेक जो रोज सब करते हैं, सभी लोग करते हैं, एडजस्ट कहते हैं और एडजस्टमेंट कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहना है, आप एडजस्ट कहें और एडजस्टमेंट कहें। ऐसे ही एडज्वाइनिंग लोग बोलते हैं, बिल्कुल गलत, आप बोलिए अज्वाइनिंग। तो इसे अजॉन पढ़िएगा। अजॉन का मतलब होता है स्थगित करना, कुछ समय के लिए किसी चलते हुए काम को, किसी गतिविधि को रोक देना एजॉन होता है। स्टिमुलेट है उत्तेजित करना, प्रोहिबिट है निषिद्ध करना, एक्सपेडाइट मीन्स काम की गति को तीव्र कर देना, द्रुत गति से काम को निपटाना, और पोस्टपोन स्थगित करना। तो एजॉन के लिए यहाँ हमें सिनोनिम सेलेक्ट करना है, तो हम पोस्टपोन सेलेक्ट करेंगे। पोस्टपोन स्थगित करना।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने वर्ड है रेपरकशन। रेपरकशन के लिए ऑप्शन नंबर 1 एप्रीहेंशन, 2 रेक्यूजेशन, 3 ड्यूप्लीकेशन एंड 4 कॉन्सिक्वेंस। रेपरकशन क्या है? आपके द्वारा किए गए किसी एक्शन का बैड इफेक्ट रेपरकशन कहलाता है। एन अनप्लीजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू, जिसे आपने किया या आप करते हैं उसका जो अनप्लीजेंट या बैड इफेक्ट है उसे हम रेपरकशन कहते हैं, हिंदी में परिणाम कहें। एप्रीहेंशन शब्द का अर्थ संशय, भय, चिंता। एप्रीहेंड का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रेक्यूजेशन मीन्स किसी जज इत्यादि को पक्षपात के कारण अयोग्य ठहरा दिया जाना, ये रेक्यूजेशन कहलाता है। द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए जज और ज्यूरी बाय रीजन ऑफ प्रिजुडिस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है ड्यूप्लीकेशन। ड्यूप्लीकेशन मीन्स किसी काम को हूबहू वैसे ही कर लेना, उसकी प्रतिरूप ही बना देना, प्रतिरूप तैयार कर देना, पुनरावृत्त कर देना उसको। और कंसेक्वेंस मीन्स होता है परिणाम, तो रेपरकशन का सिनोनिम कंसेक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। इस सेंटेंस में एक वर्ड बोल्ड है इंटरवेन। इंटरवेन का सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। श्याम डजंट इंटरवेन इन अदर्स अफेयर्स। श्याम दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाता है। श्याम दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाता है। तो इंटरवेन का सिनोनिम सेलेक्ट करना है आपको। पूछा गया है प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टियर 1 14/8/2023 को। ए मेडल, टू स्पीक, 3 हेल्प और 4 ट्रबल। तो मेडल मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना। स्पीक बोलना होता है, हेल्प मदद करना, ट्रबल कठिनाई परेशानी मुश्किल या वर्ब के रूप में मुश्किल उत्पन्न करना। तो 8 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें भी एक सेंटेंस के अंतर्गत फिलर दे दिया गया, ब्लैंक दे दिया गया और एक वर्ड को ब्रैकेट में बोल्ड कर दिया गया कि उसके सिनोनिम को आप फील करके इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दें। और सिनोनिम के लिए 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं। क्वेश्चन है द प्लेराइट। प्लेराइट मीन्स ड्रामेटिस्ट। द प्लेराइट बोरोड द डैश ऑफ प्लॉट फ्रॉम शेक्सपियर, यानी प्लेराइट ने शेक्सपियर के प्लॉट से इस क्रक्स को लिया। अब क्रक्स मीन्स क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। हिंदी डिक्शनरी देखेंगे तो पहेली, क्रक्स मीन्स पहेली। तो ऑप्शन है ब्लूप्रिंट, सबसिस्टेंस, पील और एसेंस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग इज इट्स एसेंस, so the answer must be 4 एसेंस। पील मीन्स होता है छीलना, छिलका हटाना। सब्सटेंस मीन्स होता है भरण पोषण। और ब्लूप्रिंट फोटो चित्र, खाका या कुछ बनाने इत्यादि का एक ढांचा। तो 9 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 14/8/2023 में यह भी पूछा गया है। He lost the golden opportunity due to his habit of procrastination. अपने टाल मटोल करने की आदत के चलते उसने इस स्वर्णिम मौके को खो दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द, प्रोक्रेस्टिनेट वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स होता है टाल मटोल करना, यानी जिस काम को आप अभी कर सकते हैं उसे 1 घंटे 2 घंटे बाद के लिए टालना प्रोक्रेस्टिनेट कहलाता है। इसे हम पुट ऑफ कहते हैं, पोस्टपोन कहते हैं, लोइटर कहते हैं, डिले कहते हैं, डाउडल भी कहते हैं। ऐसे थोड़ा अंतर भी है। डाउडल मीन्स होता है काम को बहुत स्लो स्पीड में करना, इतनी स्लो कि जो काम आप 30 मिनट्स में कर सकते हैं उसे आप 2 आवर्स में कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डाउडल। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में हम करते ही नहीं हैं, हम टालते हैं कि कर लेंगे, बाद में कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। तो वर्ड 1 है इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिवनेस शब्द इनक्विजिटिव से बना है जिसका अर्थ जिज्ञासु होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जिज्ञासा। सबमिसिवनेस मीन्स होता है अधीनता। सबमिसिव यानी जो अपने पक्ष को न रखे, हर बात में हाँ कहे, वह सबमिसिव होता है। एम्पल्सिवनेस मीन्स आवेग होता है, एम्पल्सिव से बना है एम्पल्सिवनेस।
और इनडिसिसिवनेस यानी निर्णय न लेने की स्थिति, इनडिसिसिव अनिर्णायक, और इनडिसिसिवनेस अनिर्णायकता या अनिश्चितता। अब शब्द हमारे सामने प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो इसके लिए तो डिलेइंग होना चाहिए था, पोस्टपोनमेंट होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में न डिलेइंग है, न पोस्टपोनमेंट है, न लोइटरिंग है, न डाउडलिंग है, ऐसे वर्ड हमको मिल नहीं रहे हैं, ना ही पुटिंग ऑफ है। तो अब इसमें जो दिए गए हैं इनमें से क्या सेलेक्ट करेंगे? तो इनडिसिसिवनेस। क्यों विलंब होता है? क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर डिसिसिवनेस की क्वालिटी नहीं है, इसलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो 10 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, वर्ड है पैरागन। इसके लिए ऑप्शन 1 इपिटॉम, 2 ग्रम्पी, 3 एसोसिएट एंड 4 ट्रांजिएंट। तो पैरागन शब्द जो है इसके लिए 4 ऑप्शन है, इपिटॉम है, ग्रम्पी है, एसोसिएट है और ट्रांजिएंट है। क्या है इपिटॉम? जो पैरागन शब्द है ये क्या है? तो पैरागन का सिनोनिम इपिटॉम होता है, यानी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और somebody, a perfect person, an ideal example of a particular good और क्वालिटी को हम कहते हैं पैरागन। इपिटॉम इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होगा। ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा होता है, इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा, पीविश मीन्स चिड़चिड़ा। एसोसिएट जो व्यापार इत्यादि में आपका साथी हो वह आपका एसोसिएट होता है। ट्रांजिएंट मीन्स होता है क्षणिक, क्षण भंगुर, जो ज्यादा समय तक टिकाऊ ना हो, एवर लास्टिंग जो ना हो, जो ट्रांजिटरी हो, जो एवर लास्टिंग ना हो, जो एफरवेसेंट हो। ट्रांजिएंट, एफरवेसेंट, ट्रांजिटरी, इन सबका अर्थ शॉर्ट लाइव्ड, इफेमेरल, इन सबका अर्थ होता है क्षण भंगुर, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, द टेक्स्ट to several themes that need closer examination। बोल्ड वर्ड implies है, यानी यह है अपने आप में imply। एम्प्लाई शब्द का अर्थ होता है परोक्ष तौर पर, यानी डायरेक्ट आकर के नहीं, परोक्ष तौर पर इशारा करके बताना। एम्प्लाई का दूसरा अर्थ होता है अर्थ होना, इम्प्लाई। व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका संकेत क्या है, इसका मतलब क्या है? तो मतलब होना भी इम्प्लाई है, यानी मीन, और हिंट करना भी इम्प्लाई है। तो वर्ड्स हैं आपके सामने एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मीन्स होता है आशंका जताना, जताना लिखना पड़ेगा। इम्बेलिशेज अलंकृत करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना, इम्बेलिश करना कहलाता है। डिसीव बहकाना, भ्रमित करना, धोखा देना, और एल्यूड मीन्स होता है संकेत करना। लिटरेचर में यूज होने वाला शब्द है एल्यूजन। एल्यूजन एक पोएटिक डिवाइस है जो एल्यूड का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो 12 का आंसर 4 होगा। एल्यूजन क्या है? जिसमें हम किसी की रचना से या किसी व्यक्ति को ला करके एग्जाम्पल के रूप में रख देते हैं, किसी सीन को कहीं से ला करके रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। 13 एम्बिशियस अपने आप में एडजेक्टिव है। इसके लिए एक सेंटेंस दे दिया गया जिसमें 4 वर्ड को बोल्ड कर दिया गया और कहा गया कि आप एम्बिशियस का सिनोनिम इन्हीं बोल्ड वर्ड में से एक को सेलेक्ट करें। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ही एस्पायर्स टू बी अ फ्यूचर डिप्लोमैट बट वी विल हैव टू इम्प्रूव हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। वह एक भविष्य में राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ बनने की इच्छा रखता है। उसकी इच्छा है कि मैं राजनायिक बनूं, मैं कूटनीतिज्ञ बनूं, बट लेकिन हम लोगों को उसके निर्णय लेने के स्किल को इम्प्रूव करना होगा। तो अब एम्बिशस से कौन नजदीक है? स्किल मीन्स तो गुण होता है, स्किल मीन्स कौशल, गुण। डिसीजन मीन्स निर्णय, इम्प्रूव मीन्स शार्पन करना, सुधारना। तो एम्बिशन हमारी इच्छा को व्यक्त करने वाला शब्द है और एम्बिशन का एडजेक्टिव एम्बिशियस होता है। तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हम दें क्या? तो हम एस्पायर दे देंगे। एग्जैक्ट अगर हम एम्बिशियस के लिए लिखना चाहें तो दैट वुड बी एस्पायरिंग, एस्पायरिंग, डिजायरस। बट अब यहाँ जो सिचुएशन है इसमें हम एस्पायर ही सेलेक्ट करेंगे। ये भी CHSL 9/8/2023 को पूछा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा ये तो एक्सप्लेनेशन है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है, जो बोल्ड वर्ड है अंडरलाइंड है इसका सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has finally issued guidelines to prevent the spread of the COVID-19 epidemic। कोविड-19 नामक महामारी को फैलने से रोकने के लिए WHO ने फाइनली गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। तो अब जो एपिडेमिक है यह क्या है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको चूज कर लेना है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, इसी को हम एपिडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक और बड़ा फॉर्म, पैन मीन्स ऑल होता है। जैसे मैं बार बार बताया हूं, पैनथेइस्ट जो हर चीज में, हर जगह, हर व्यक्ति में ईश्वर के वास को मानता है हर जगह ईश्वर की उपस्थिति है, हर वस्तु में है, हर आदमी में है, ऐसी सोच वाले व्यक्ति को पैनथेइस्ट कहते हैं। तो वैसे ही जो एपिडेमिक है इसके पहले पैन प्रीफिक्स लगा देते हैं, ये पैंडेमिक बन जाता है, थोड़ा चेंज होता है, और ये पैंडेमिक बन जाता है और विस्तार फॉर्म इसका हो जाता है, विश्वव्यापी वह रोग या वह व्याधि या वह महामारी हो जाती है। तो 14 का आंसर 1 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट के लिए ऑप्शन है इनकॉन्सिडरेट, रिसोर्सफुल, परपेचुअल और प्रोविजनल। मेक शिफ्ट क्या है, मतलब एक लंबे समय के बाद कुछ होना था लेकिन तत्काल के लिए, बीच के लिए कुछ अंतरिम कुछ तैयार कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड मेक शिफ्ट। तो इसमें मेक शिफ्ट का सिनोनिम क्या होगा, इनकॉन्सिडरेट मीन्स जिसमें कॉन्सिडरेशन न हो। अब आपको समझना होगा कॉन्सिडरेट किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो दूसरों के दुख दर्द फीलिंग इत्यादि से प्रभावित हो उसे कॉन्सिडरेट कहते हैं। सेंसिटिव, रिसोर्सफुल संसाधन संपन्न या साधन संपन्न, परपेचुअल लगातार, परपेचुअल मीन्स शाश्वत भी होता है, स्थायी भी होता है, इसका मतलब एटर्नल होता है, परपेचुअल, एटर्नल, एवरलास्टिंग, पेरेनियल, जो हमेशा बरकरार रहे वह परपेचुअल है, जिसका न आदि हो न अंत हो वह एटर्नल है, वह शाश्वत है, वह चिरंतन है। प्रोविजनल अनंतिम, अस्थाई, अस्थाई और औपबंधिक, अंतरिम भी इसे कहते हैं प्रोविजनल को। जो फाइनल नहीं है वह प्रोविजनल है, यानी यह चेंजेबल है, आगे स्थिति के अनुसार यह चेंज होगा। तो मैक्सिफ्ट भी वही है, इसलिए आंसर 4 सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड है परवेजिव, एडजेक्टिव है परवेड, वर्ब से यह बनता है। ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया, द साइंटिस्ट्स hypothesis was substantiated by extensive research and experimentation। Option 1 extensive, 2 experimentation, 3 substantiated and 4 hypothesis। परवेजिव, परवेड से बना है, जैसा मैंने आपको बोला, परवेड मीन्स होता है व्याप्त होना, छा जाना, फैल जाना, और परवेजिव उसी से बना हुआ है, यानी जो व्याप्त है, जो व्यापक है, जो सर्वत्र है वह परवेजिव है। तो एक्सटेंसिव आकार या विस्तार में व्यापक, एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग, सब्सटेंशिएट यानी पुष्टि करना, भीवन का अर्थ दिया हुआ है, भीवन का, हिपोथेसिस परिकल्पना, अनुमान। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस। अभी मैं आपको परपेचुअल का मीनिंग समझा रहा था। परपेचुअल मीन्स एटर्नल, एवरलास्टिंग, पेरेनियल, जो 12 महीने उपलब्ध रहता हो, जो प्रकृति के समय से हो, जो सनातन है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो हमेशा बरकरार रहता है, वह परपेचुअल है। तो इसके लिए हम क्या सिनोनिम सेलेक्ट करेंगे, ब्रीफ तो संक्षिप्त हो जाएगा, ह्यूज विशाल, एक्सट्रीम चरम या अत्यंत, और परमानेंट अस्थाई। तो हम 4 सेलेक्ट करेंगे, CGL Tier 1 में यह भी पूछा गया है। 17 का एक्सप्लेनेशन है। अब आपके सामने 18 है, रेसेंटमेंट वर्ड है, और रेसेंटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं, हैप्पीनेस है, कामनेस है, रिलैक्सेशन है और एंगर है। रेसेंटमेंट मीन्स क्रोध होता है, गुस्सा होता है।
एंगर मीन्स क्रोध या गुस्सा, इसके सिनोनिम के रूप में आप आयर भी यूज कर सकते हैं, IRE। आप रैथ का यूज कर सकते हैं, फ्यूरी का यूज कर सकते हैं आप। रिसेंटमेंट के लिए कई सारे शब्द होते हैं, यहाँ एंगर दिया हुआ है, एंगर सेलेक्ट किया जाए, एंगर आंसर होगा। एंगर, रैथ, आयर, रेज, फ्यूरी, रिसेंटमेंट, ये सभी सिनोनिम हैं। हैप्पीनेस खुशी, कामनेस शांति, और रिलैक्सेशन विश्राम। 18 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। 19 में कहा गया व्हेन आई वाज इन क्लास 5th आई वोन द फर्स्ट प्राइज इन एक्सटेम्परी एट माय स्कूल। व्हाट इज एक्सटेम्परी? इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको आंसर सेलेक्ट करना है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन और रिहर्सल। 2. A dramatic performance on stage. 3. A sports event. And 4. A short piece of writing on a subject. CHSL Tier 1 2/8/2023 को यह प्रश्न पूछा गया। और एक्सटेम्परी मीन्स होता है इट इज अ स्पीच दैट इज डिलीवर्ड विदाउट अर्ली प्रिपरेशन। बिना पूर्व तैयारी के जो भाषण दी जाए उसे हम एक्सटेम्परी कहते हैं। तो आंसर 19 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। 20. The politicians' pompous rhetoric during the campaign failed to garner much support from the public. Garner means होता है collect, इकट्ठा करना, प्राप्त करना, पाना। तो पब्लिक से मच सपोर्ट गार्नर नहीं कर पाया पॉलिटिशियंस का पंपस रेटोरिक। रेटोरिक मीन्स भी होता है जोरदार भाषण, यानी भाषण तो ये बड़ा लंबा चौड़ा दिए। पॉम्पस, पॉम्पस मीन्स होता है हैविंग टू मेनी वर्ड्स। पॉम्पस का मीनिंग ग्रैंडियस भी होता है, पॉम्पस का मीनिंग शोई भी होता है, SHOWY, शोई। पॉम्पस का और भी मीनिंग होता है, आप कॉन्सीटेड कह सकते हैं, सुपरसिलियस कह सकते हैं, एरोगेंट कह सकते हैं आप पॉम्पस को। पॉम्पस का हम अलग अलग अर्थों में यूज करते हैं। तो यहाँ कॉन्सिलिएटरी है, ये कॉन्सिलिएट वर्ब से बना है। कॉन्सिलिएट मीन्स होता है सुलह करना, समझौता करना, शांत करना, दो पक्षों को शांत करना, उनके बीच सुलह कराने के लिए, दिस इज कॉन्सिलिएशन। अगला वर्ड है बिनाइन, शुभ, अनुकूल, उदार, योर बिनाइन प्रेजेंस। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, और सुपरसिलियस, अहंकारी। तो पॉम्पस टू मेनी वर्ड्स भी होता, ग्रैंडियोज हो जाता, लेकिन नहीं है। यहाँ जो है उनमें हम सुपरसिलियस ही सेलेक्ट करेंगे। 20 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मीनिंग वही सिनोनिम। द weather forecast mentioned that here would be a cloud burst this afternoon. क्लाउड बर्स्ट क्या है? तो ऑप्शन ए में कहा गया रेन स्टॉर्म, बी सैंड स्टॉर्म, सी फैमिन, और डी या 4 स्नोफॉल। तो क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा बारिश होना, आपने सुना होगा बादल फट गया और बाढ़ आ गया, गांव के गांव, शहर के शहर डूब गए। दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड का फटना, बादल का फटना, यानी बहुत अधिक बारिश होना। तो रेन स्टॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सैंड स्टॉर्म तो बालुई तूफान है जो डेजर्ट वगैरह में उठता है। फैमिन मीन्स अकाल होता है, अनावृष्टि, फैमिन। और स्नोफॉल बर्फबारी, तो रेन स्टॉर्म आंसर होगा। ऐसे जो मीनिंग मैं बोल रहा हूँ ये सब यहाँ लिखा हुआ है, और ये सब टेलीग्राम चैनल पर ऐप में अपलोड कर दिया जाता है, वहां से आप नोट कर सकते हैं, दूसरों को साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगला तो बहुत लंबा है। आई हैव thus far sketched the events of my life, but I have not shown how much I have depended on books, not only for pleasure and for the wisdom they bring to all who read, but also for that knowledge which comes to others through their eyes and their ears. तो इतना लंबा चौड़ा छोड़िए, विजडम का आपको सिनोनिम बताना है। जो बोल्ड वर्ड है, अंडरलाइन छोड़िए, बोल्ड है, इसका आप सिनोनिम बता दें। ए क्लैरिटी, बी फुल्ली, सी इनसाइट, और डी इमोशन। तो विजडम क्या है? विजडम मीन्स बुद्धिमानी,
अब बुद्धिमानी से क्लैरिटी मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्लियर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। फुल्ली बेवकूफी, फूल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनसाइट अंतर्ज्ञान, तो विजडम बुद्धिमानी, अंतर्ज्ञान इनसाइट। इंट्यूशन इसका सिनोनिम इंट्यूशन भी होता है। तो 22 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। 23 में है द हंटर ड्रू हिज बो बट ओनली मैनेज टू सेवर द paw ऑफ द वूफ बिफोर द वूफ रैन ऑफ। मतलब केवल उसका पंजा ही काटा था कि वो भाग गया। तो आपको बताना है इसका सिनोनिम। ऑप्शन ए ज्वाइन, 2 मिक्स, 3 रैमिफाई और 4 बाइंड। तो सीवर क्या है? सीवर मीन्स होता है दो भागों में विभक्त कर देना, काट कर अलग कर देना। सीवर, सीवर मतलब ऐसा काटना कि दो पार्ट में बंट जाए, उसे हम सीवर कहते हैं। ज्वाइन मीन्स बांधना होता है, जोड़ना होता है। अच्छा, मिक्स है मिला देना। रैमिफाई क्या है? डालियों पर पत्तियों का निकलना, शाखाओं का निकलना, इसे हम रैमिफाई कहते हैं। ये मेन प्रयोग, बायोलॉजिकल प्रयोग यही है। लेकिन रैमिफाई का अर्थ दो टुकड़े में विभक्त करना भी होता है, जो बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन आंसर रैमिफाई ही होगा। बाइंड मीन्स होता है बांध देना। 23 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन अ स्कैम ऑल अलोंग। स्कैम शब्द का सिनोनिम दें। 1 प्लान, 2 स्पिंडल, 3 फेलियर एंड 4 सक्सेसफुल। एसएससी सीजीएल टीयर 1 20/7/2023 तो यह प्रश्न पूछा गया है। आपको स्कैम का सिनोनिम बताना है। प्लेन मीन्स तो सादा होता है, सरल होता है। स्पिंडल नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। अच्छा, पहले स्कैम समझ लें। स्कैम क्या है? स्कैम मीन्स घोटाला, स्कैम मीन्स धोखाधड़ी। तो ये स्विंडल शब्द है, यह इसका आंसर होगा, क्योंकि स्विंडल नाउन वर्ब दोनों का काम करता है, ठगी, धोखेबाजी। और स्कैम मीन्स घोटाला, स्कैंडल मीन्स घोटाला। स्कैंडल ऑप्शन में है नहीं, स्विंडल सेलेक्ट किया जाए। फेलियर असफलता, सक्सेसफुल सफल। तो 24 का आंसर 2 होगा। 25 आपके सामने। ही बिकेम डैश आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स। अच्छा, जब वो थोड़ा पी लेता है ना, तो वो भरबौज हो जाता है। भरबौज मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। जो बहुत ज्यादा बोले, जो गैर्यूलस हो जाए, वह भरबौज है। जो ग्रैंडियोज हो जाए, गैर्यूलस हो जाए, बाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ऐसे भी जब लोग थोड़ा ले लेते हैं तो ज्यादा बोलने लगते हैं, लेने वाले जाने। अग्रेसिव, डिसीसिव, एग्जॉस्टिव और टॉकेटिव। हाँ जी, तो आंसर टॉकेटिव होगा, क्योंकि एग्रेसिव, एग्रेशन का एब्स्ट्रैक्ट, एग्रेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्रेसिव एडजेक्टिव है। एग्रेशन का एग्रेसिव होता है, आक्रामक अर्थ होगा। डिसीसिव जो है डिसाइड का एडजेक्टिव है। डिसीसिव मतलब निर्णायक होता है। एग्जॉस्टिव संपूर्ण, पूर्ण, विस्तृत, विशाल। कोचिंग वाले लोग लिखते हैं एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल्स विल बी प्रोवाइडेड, यानी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा, संपूर्ण। टॉकेटिव बातूनी, तो टॉकेटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा भरबौज का। क्वेश्चन नंबर 26। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स। मैं रेस्पेक्टफुल टीचर्स की संगति को पसंद करता हूं। तो रेस्पेक्टफुल के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है एडमायरिंग, डेरोगेटरी, ब्यूटीफुल और इंसॉलेंट। तो रेस्पेक्टफुल गुड सेंस का वर्ड है। हैविंग रेस्पेक्ट इज कॉल्ड रेस्पेक्टफुल, यानी जो सम्मानजनक शिक्षक हैं उनकी संगति मुझे अच्छी लगती है, मैं एंजॉय करता हूं। तो सम्मानजनक, एडमायरिंग प्रशंसात्मक, डेरोगेटरी अपमानजनक, ड्यूटीफुल कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ, और इंसॉलेंट है जिसका अर्थ उदंड होता है, इम्प्यूडेंट, इंसॉलेंट, उदंड। तो भाई रेस्पेक्टफुल के लिए हम यहाँ क्या दें? तो ड्यूटीफुल तो नहीं दे सकते। ड्यूटीफुल मीन्स होता है कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने कर्तव्य के प्रति परायणता रखता हो वह ड्यूटीफुल होता है। तो हम एडमायरिंग देंगे। रेस्पेक्टफुल के लिए एडमायरिंग वर्ड सुटेबल होगा। 26 का आंसर 1। 27 आपके सामने वर्ड है इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग के लिए ऑप्शंस हैं ग्लोरीफाइंग, रेविशिंग, स्टनिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो इंट्रिगिंग, इंट्रीग से बनता है, इंट्रिग से इंट्रिगिंग बनता है। और इंट्रिग मीन्स तो चाल होता है, षड्यंत्र होता है, विक्रम होता है। लेकिन इंट्रिग का हम और कई सेंस में यूज करते हैं। जो दिलचस्पी उत्पन्न करे वो भी इंट्रिगिंग है, जो चीजों को दिलचस्प बना दे।
अच्छा, किसी प्रेमी युगल के बीच जो शारीरिक संबंध होते हैं उसके लिए भी इंट्रिगिंग शब्द का यूज किया जाता है। छिपे हुए रिश्ते के लिए इंट्रिगिंग का प्रयोग किया जाता है। और षड्यंत्रकारी तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी इसका एक अर्थ दिलचस्प भी होता है। ऑप्शन आप देखिए, ग्लोरीफाइंग है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी उसको काफी गरिमामय बनाना, काफी ज्यादा एग्जैजरेट कर देना। रैविशिंग, रैविशिंग लुक के लिए यूज करते हैं, मतलब बहुत सुंदर, मनमोहक, आकर्षक, ध्यान को खींच लेने वाला। स्टनिंग, स्टनिंग भी ब्यूटी के लिए यूज, स्टनिंग ब्यूटी। और इंटरेस्टिंग, तो आंसर क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा। सीजीएल टीयर 1 18/7/2023 को यह पूछा हुआ है प्रश्न। 28 आपके सामने, द कंपनी वाज एंगेज्ड इन स्प्यूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। वर्ड है आपके सामने स्प्यूरियस, और आपको इसका सिनोनिम सेलेक्ट करना है। स्प्यूरियस के लिए वर्ड है 1 में इफेक्टिव, 2 फ्रॉडुलेंट, 3 स्पाइसस और 4 ट्रेंडी। क्या है स्प्यूरियस? स्प्यूरियस मीन्स नॉट जेन्युइन। जो जेन्युइन नहीं है वह स्प्यूरियस है, यानी मिथ्या, जाली। तो इफेक्टिव, अच्छा मीनिंग भी यहाँ दिया हुआ है। फॉल्स, ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, लगता है जेन्युइन लेकिन वो है नहीं, है फॉल्स, मिथ्या है, उसे हम स्प्यूरियस कहते हैं। इफेक्टिव, प्रभावशाली। फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी वाला, प्रतीत होता है कि असली है लेकिन है वो नकली, उसे हम स्प्यूरियस कहते हैं। तो यहाँ वही एक है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंट। 29 आपके सामने वर्ड है कॉन्सेंट, नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। ऑप्शन 1 में ए वर्ड है जो कि वर्ब का काम करता है। असेंट, नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। डिस्टर्ब, वर्ब का काम करता है। डिसेंट, नाउन और डिसेंट ज्यादा करके नाउन का ही काम करता है। डिसेंट मीन्स असहमति, डिस्टर्ब परेशान करना, असेंट सहमति, एवर्ट टाल देना, कोई दुर्घटना वगैरह घटते घटते बच गई तो यानी किसी की सचेतता के चलते बच गई, तो वहां द एक्सीडेंट वाज अवर्टेड। तो कंसेंट मीन्स सहमति होता है। तो कंसेंट मीन्स सहमति, या सहमति देना वर्ब के रूप में लेंगे तो अब क्या देंगे? तो हम असेंट दे देंगे। असेंट, आधिकारिक स्वीकृति देना असेंट होता है। तो आंसर 29 का 2 होगा। 30 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। फिर अगले क्लास में एक दिन बीच देकर, जैसे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि रोज क्लास, तो एक दिन बीच देकर क्लास चलेगा। जैसे आज क्लास चल रहा है तो कल नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता अधिक है और बहुत ज़्यादा व्यूज आने लगेंगे, तो उसमें से भी समय निकाल के देखा जाएगा। लेकिन अभी एक दिन बीच देकर के क्लास 9 बजे प्रत्येक दिन लाइव होगा। आप सभी लोग जरूर जुड़ें और दूसरों को भी जुड़ने के लिए बताएं। The efforts will be dash if we don't सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। यदि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समय पर सबमिट नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो हमारे प्रयास वेन हो जाएंगे, यानी विफल हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे, फ्यूटाइल हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनका। तो यूजलेस देखिए दिया हुआ है, तो यूजलेस सेलेक्ट कर लीजिए। केयरलेस, डिलाइटफुल, सेंसिबल का मीनिंग दिया हुआ है, आप याद करेंगे। 30 का आंसर 1 होगा और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। क्लास मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामने एसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाने वाले हैं, तो आप सबको नोट करें, याद करें, वीडियो को खूब साझा करें लोगों के बीच में, ताकि बहुतों को इससे लाभ हो सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।